इस लाश का चेहरा तो बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। क्या तुम्हें इसके आसपास कोई सामान मिला? साहब जी, यो बस एक पर्स मिला है और इसमें एक फोन, लड़की की आईडी और कुछ पैसे हैं। लड़की ने सोने के टॉप्स पहने हुए थे। और उसके पर्स में पैसे भी थे। इसका मतलब है ये खून चोरी के लिए तो नहीं किया गया है। जरूर इस खून के पीछे कोई और मामला है। तुम जल्द से इसके परिवार को इत्तला करो और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। इंस्पेक्टर के कहे अनुसार ही हवलदार मरी हुई लड़की के घर उसकी मौत की खबर देने आया। उसके घर पहुंचकर हवलदार ने गेट खटखटाया और पाया कि ये तो रुबीना की मां है, जो कि पिछले दिन उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराने आई थी। आखिर रुबीना को किसने मारा होगा? ये जानने के लिए पुलिस ने रुबीना के घर में जानकारी हासिल करना शुरू किया और जल्द ही उसके ऑफिस जा पहुंची। क्या हुआ सर, कोई परेशानी? देखिए मैनेजर साहब, हमें आपके यहाँ काम करने वाली वो रुबीना मलिक के बारे में पूछताछ करनी है। 12 जनवरी को उसका खून हो गया है। क्या? 12 जनवरी को तो रुबीना ऑफिस आई ही नहीं थी सर। के? लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि वो ऑफिस ही गई थी। देखिए, रुबीना का खून हो गया है, इसीलिए उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। ये सुनकर सभी को बहुत धक्का पहुंचा। कीर्ति तो ये सुनकर रोने लगी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? परसों तक तो सब कुछ ठीक था। देखिए मैडम, अपने आप को संभालिए और हमें बताइए कि रुबीना की किसी से दुश्मनी या मनमुटाव था? रुबीना तो बहुत अच्छी लड़की थी और वो तो सबसे अच्छे से बात करती थी। हाँ, लेकिन हमारे ऑफिस के पियून पांडू से कुछ दिन पहले रुबीना की लड़ाई हुई थी और उसी के बाद पांडू को ऑफिस से निकाल दिया गया था। हाँ, रुबीना ने उस पांडू को लड़कियों के वॉशरूम में छिपकर झांकते हुए देखा था। हाँ। जरूर उस पांडू ने ही ये सब किया होगा सर। ये सुनते ही पुलिस ने पांडू की तलाशी शुरू कर दी। आंटी, रुबीना के साथ जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। ना जाने किसने मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया है। एक वो ही तो थी जो इस घर को संभालती थी। आंटी देखिए, आप रोइए मत, मैं हूं ना। रुबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं आपका और बॉबी का ख्याल रखूंगा। रुबीना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें आया कि रुबीना को गला दबाकर मारा गया था, लेकिन उससे पहले उसका रेप भी हुआ था। अब तो उस पांडू को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साहब जी, एक बात और, रुबीना 12 तारीख को सुबह से गायब थी, लेकिन उसका रेप और मर्डर शाम को करीबन 7 बजे किया गया है। क्या? तो वो पूरे दिन किसके साथ थी? रुबीना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? साहब जी, अभी तक तो नहीं। तो अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे तुम? जल्दी से उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाओ और उसके फोन की लोकेशन का भी पता लगाओ। इसी दौरान पुलिस को पांडू के ठिकाने की खबर हो गई और वो उसे पकड़कर पुलिस चौकी ले आए। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। अरे साहब, अरे साहब। कुछ बताया इसने? ईद तक तो नहीं साहब। सुन, सच सच बता दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। अरे साहब, अरे साहब। क्या लगता है तुम्हें? इतने में ही दूसरा हवलदार हाथ में कुछ पेपर्स लेकर आता है।
तो ये है असली कातिल। उठाकर ले जाओ इसे और इसके हाथ पैर तोड़ दो। हाँ, और एक काम करो, अब इस पांडु को छोड़ दो। बता, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा तूने रूबीना को? मैंने जानकर ऐसा नहीं किया सर। अनजाने में तूने एक लड़की का रेप कर दिया और फिर खून भी कर दिया। सच सच बता हमें। रूबीना के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज से पता चला है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और उस दिन रूबीना तुम्हारे ही साथ थी। उस दिन मैं और रूबीना घूमने जाने वाले थे। ओ गॉड। ये लो माँ आपका नाश्ता। बॉबी, तुम अपना लंच जल्दी बैग में रखो और हाँ, जल्दी स्कूल पहुंच जाओ। गॉड, ये ले लिया। मम्मा, मैं जा रही हूँ, बाय। उस दिन मैं और रूबीना घूमने जाने वाले थे, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना पड़ा। इसलिए मैंने उससे इंतजार करने को कहा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। तुम्हारे अफेयर के बारे में किसी को मालूम नहीं था? नहीं, रूबीना किसी को हमारे बारे में नहीं बताना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपना काम खत्म करके 1 बजे तक रूबीना से एक कैफे में मिला, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो रूबीना बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। वो अक्सर अपने घर के बारे में सोचकर ब्रेकअप करने को कहती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे मना लिया करता था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर हमने एक मूवी देखी। इतने में अंधेरा हो गया, इसलिए मैं उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगा। अरे, परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, बस अब मैं माँ को शादी के लिए हाँ कह दूंगी। शादी? किसके साथ? मेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैं उसी के लिए हाँ बोल दूंगी, तो मम्मा की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी बाइक खेतों की तरफ सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। वहां हमारी बहस हुई और मैंने गुस्से में रूबीना का रेप कर डाला। मुझे माफ कर दो रूबीना, ना जाने मुझसे क्या हो गया था। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस सब के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी भी नहीं। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, हाँ। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसलिए गुस्से में आकर मैंने गला दबाकर उसकी जान ले ली। तुझे आज ही सीधा कर दूंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अमन को रेप और खून के जुर्म के लिए कड़ी सजा दी गई, लेकिन रूबीना की माँ और उसका भाई हमेशा के लिए दुख में डूब गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।